हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी आप किसी भी रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए दोस्तों आपकी वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज आपके स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो आपको 50 प्रश्न आपको कंप्लीट कराए थे। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो कंप्लीट देखिए। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला नंबर प्रश्न है जो कि 51 है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन के साथ हीलियम का। किसका दोस्तों? ऑक्सीजन के साथ हीलियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 52 देखिए, जीवन की सबसे छोटी एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो है दोस्तों कोशिका। क्या दोस्तों? कोशिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, कार्ल एंड स्टीनर ने नोबेल पुरस्कार किस वर्ष जीता था? तो इन्होंने जीता था 1930 में। कब? 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा था एंटोमोलॉजी। क्या दोस्तों? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है, फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं फेमोलॉजी। क्या कहते हैं? फेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प विज्ञान अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्प विज्ञान के अध्ययन को तो उसे कहते हैं फ्लोरोकल्चर। क्या दोस्तों? फ्लोरोकल्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सब्जी विज्ञान के अध्ययन को ओरोली कल्चर ओलेरी कल्चर ओलेरी कल्चर कहा जाता है। ठीक है, मानव के वैज्ञानिक नाम। अब यहाँ पर दोस्तों आपके वैज्ञानिक नाम के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। तो वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मानव के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का दोस्तों, होमोसेपियंस। ठीक है, इम्पोर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम। तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलीज। क्या दोस्तों? कैनिस फैमिलीज। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात करते हैं आम के वैज्ञानिक नाम। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिसस। क्या? मैग्नीफेरा इंडिसस। क्या दोस्तों? मैग्नीफेरा इंडिसस। ठीक है, धान की वैज्ञानिक नाम। तो धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा ओराइजा सेटवा। क्या है? ओराइजा सेटवा। गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का वैज्ञानिक बॉस इंडिकस। क्या दोस्तों? बॉस इंडिसस। ठीक है, इंडिसस है। आगे देखिए, मक्खी का वैज्ञानिक म्यूस्का डेमेसिया। क्या दोस्तों? म्यूस्का डेमेसिया। ठीक है, यह इसका मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम। गेहूं का है ट्रिपिकम एसिटिवा। क्या है? ट्रिपिकम एसिटिवम। ठीक है, ट्रिपिकम एसिटिवम। मेढक मेढक का वैज्ञानिक नाम। तो मेढक का है राणा टिकरना। क्या दोस्तों? राणा टिकरना। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों देखते हैं बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली का वैज्ञानिक फ्लीसिस डेमिसिया। क्या है? फ्लीसी डेमिसिया। मटर का वैज्ञानिक नाम। तो मटर का पीसम पिसम सेटिवम। क्या है? पिसम सेटिवम। ठीक है, पिसम सेटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम। चना का वैज्ञानिक नाम बताइए। सीसर एस्टिवम। क्या? सीसर एस्टिवम। ठीक है, ये सारे वैज्ञानिक नाम थे, आप लोग उनको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये होता है आपके क्लोरोप्लास्ट में। क्या दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दूध संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता। क्या दोस्तों नहीं होता है? तो इसमें आयरन और आपके विटामिन सी नहीं होता है। किसमें दोस्तों? मिल्क यानी दूध में आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, ये दोस्तों क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिए। एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो एड्स एक विषाणु है। क्या है दोस्तों? विषाणु है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आपके एग्जाम के लिए। वीडियो दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी मेहनत और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से जीव रक्त नहीं होता है, जीवों में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, वो है दोस्तों हाइड्रा। क्या दोस्तों? हाइड्रा। हाइड्रा आप, इसमें रक्त नहीं होता है परंतु ये सांस लेते हैं। रेबीज का टीका या दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? तो इन्होंने किया था लुईस पास्चर ने। किसने दोस्तों? लुईस पास्चर ने। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। मानव हृदय में कक्षों मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 4 होती है। कितनी दोस्तों? 4 होती है। ठीक है, चलिए। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? सर्वग्राही, सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? तो कहते हैं AB को। किसे दोस्तों? AB को। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इंसुलिन का आविष्कार, शिकार नहीं दोस्तों, आविष्कार होगा, किसने किया था? तो दोस्तों FG वेंटिंग। FG वेंटिंग। ठीक है, इन्होंने आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए। रक्तता रोग, रक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? रक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये तो हीमोग्लोबिन। किनकी दोस्तों? हीमोग्लोबिन कमी के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात शिशु होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो उसमें होती हैं दोस्तों 300। कितनी दोस्तों? 300। आप लोग याद रखिए, इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों। पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? शुतुरमुर्ग। कौन सा दोस्तों? शुतुरमुर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर का पीएच मान, जो है मानव रक्त होता है, सॉरी, उसमें पीएच मान कितना होता है? तो उसमें 7.4। कितना दोस्तों? 7.4। मानव रक्त होता है, उसमें 7.4 पीएच मान होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? बताइए दोस्तों, कहाँ पर होता है? तो दोस्तों अस्थि मज्जा में। कहाँ पर दोस्तों? अस्थि मज्जा में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। वृद्धि कर हार्मोन्स बनाया जाता है, तो ये दोस्तों किसमें बनाया जाता है? पीयूष ग्रंथि। किसमें दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। इसको दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। गंजापन गंजापन का कारण कौन सा कवक है? गंजापन कारण कौन सा कवक है? टीनिया कैफिटस। क्या दोस्तों? टीनिया कैफिटस। ठीक है, याद रखिए। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के। किसके दोस्तों? स्टार्च के। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन है। पहला परख नली शिशु जो जुलाई, कब दोस्तों? जुलाई 1998, 1978, 78 में जन्मा था, उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था लुइस ब्राउन। क्या दोस्तों? लुइस ब्राउन। ठीक है, पहला परख नली शिशु। ठीक है, चलिए आगे देखिए। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुफ्फुस रोग है, ये दोस्तों कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों सीमेंट उद्योग में करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, सीमेंट उद्योग में करने वाले कर्मचारी, उनके उनके फेफड़ों में दोस्तों ये पाया जाता है, श्वेत फुफ्फुस रोग। ठीक है, चलिए। सपनों का अध्ययन क्या कहते हैं? सपनों के अध्ययन को दोस्तों बताइए, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों के अध्ययन को क्या ऑर्निनोलॉजी। क्या दोस्तों? ऑनिरो ऑनिरोलॉजी ऑरिनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 90 नंबर प्रश्न है आपका। आप दोस्तों थायराइड ग्रंथि असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? असामान्य वृद्धि
तो ये दोस्तों आयोडीन, किसके दोस्तों, आयोडीन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, तो आयोडीन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ब्लैक लंग रोग कहाँ किन व्यक्तियों को हो जाता है, तो दोस्तों ये दोस्तों कोयले में खान में जो करने वाले व्यक्ति हैं, कारखाने मजदूर हैं, उनको दोस्तों यहाँ पर ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पित्त जमा रहता है किसमें दोस्तों, पित्त रहता है, तो ये तो है पित्ताशय में, किसमें दोस्तों, पित्ताशय में रहता है, ठीक है, किसमें रहता है, पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 93 नंबर, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, बताएंगे। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो ये होता है यूरोक्रोम, किसके कारण दोस्तों, यूरोक्रोम, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, गुणसूत्र में क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्र में होता है डीएनए और लिपिड, क्या दोस्तों, डीएनए और लिपिड होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डब्ल्यूसीसी का मुख्य कार्य, ये दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्या दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, कौन, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। कमेंट में दोस्तों बताइए डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में दोस्तों बताइए। दिल का दौरा किसके कारण होता है, दिल का दौरा किसके कारण होता है, तो दोस्तों हृदय में रक्त की आपूर्ति होती है, यानी कि कमी होती है, इसके कारण दोस्तों दिल का दौरा पड़ता है। रक्त में रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों आपके हीमोग्लोबिन, किसके दोस्तों, हीमोग्लोबिन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। आँख का वह भाग जिसमें वर्णक हुल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है, उसे क्या कहते हैं, बताएंगे दोस्तों किसका उत्तर, तो इसका उत्तर होगा आइरिस, क्या दोस्तों, आइरिस इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अमोनिया अमोनिया के नाइट्रेट में बदलने, अमोनिया को किस में, नाइट्रेट में बदलने में भूमिका निभाता है, कौन भूमिका निभाता है दोस्तों, तो ये नाइट्रोसोमोनास, कौन दोस्तों, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास। वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की दोस्तों इसी तरह मेहनत आप लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी वन लाइनर होम में इसी तरह प्रैक्टिस आपको डेली करने को मिलेगी, ठीक है। 100 200 क्वेश्चन एक एक ही बार में एक एक वीडियो में करेंगे, ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए इसी तरह। 100 नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, जीनोम चित्रण का संबंध किस के चित्रण से है, जीनोम, तो ये दोस्तों जीन्स के, किसके दोस्तों, जीन्स के, ठीक है, आपकी जीन्स में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है तो, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के कौन उपयोगी होते हैं, तो ये तो दोस्तों पतंगा, कौन दोस्तों, पतंगा होते हैं, ठीक है, जो कि आपके आसपास उड़ते रहते हैं। एजुला एजुला नील हरित शैवाल एवं अल्फा अल्फा किसके कारण उपयोग होते हैं, तो ये दोस्तों जैव उर्वरक, किसके दोस्तों, जैव उर्वरक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन एक आंख से आगे की ओर कौन एक आंख से आगे की ओर और उसी समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है, वह कौन सा जीव है, तो वह है दोस्तों गिरगिट, क्या दोस्तों, गिरगिट, ठीक है। चलिए यह दोस्तों अपना रंग भी बदल लेता है रंग उसी रंग के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे आश्रय स्वास्थ्य प्रजनन से संबंधित होती हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है पशुपालन, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, क्या दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखें दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 105 नंबर दिया है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है,
तो दोस्तों है मैग्नीशियम। क्या दोस्तों, अगर मैग्नीशियम पौधों में है तो वो क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व लगेगा, तो मैग्नीशियम लगेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ताजमहल फिर दुष्प्रभावित हो रहा है। क्या दोस्तों दोस्तों दुष्प्रभावित हो रहा है किसके कारण, तो एसिड रेन के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए धुली हुई धुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो ये दोस्तों ऑक्सीजन से, किससे दोस्तों, ऑक्सीजन से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, यानी कि नमकीन क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों हेलोफाइट। क्या दोस्तों, हेलोफाइट कहा जाता है। नमकीन क्षेत्रों में होने वाली वनस्पतियों को क्या कहते हैं, हेलोफाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है, बताएंगे दोस्तों। पौधा का कौन सा भाग है दोस्तों, वो शोषण करता है। तो है दोस्तों, पौधे की जो पत्ती होती है इसके द्वारा, और आपका तना, क्या दोस्तों, तना भी आपका शोषण कर सकता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केला और नारियल केला और नारियल कैसे फल हैं, तो ये जो बीजपत्री, कैसे दोस्तों, बीजपत्री इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया है, सिनकोना पौधे तने की छाल से क्या प्राप्त करते हैं। जो सिनकोना पौधे होते हैं ये तने की छाल से क्या प्राप्त करते हैं, तो ये दोस्तों करते हैं कुनैन। क्या दोस्तों, कुनैन प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है, बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है, इसके योगदान में क्या क्या लगता है, तो दोस्तों हवा की नमी और उपयुक्त ताप की मात्रा। क्या दोस्तों, जो जो कोई भी बीज है उसके अंकुरण में महत्वपूर्ण योगदान होगा, तो नमी, हवा में क्या होगी, नमी होगी, और उपयुक्त तापमान होगा। ठीक है, तभी वह एक पौधा बन पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था है इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों जेरेंटोलॉजी। क्या दोस्तों, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या दोस्तों, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जनसंख्या एवं मानव जनजाति महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं, इसको अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जनांकिकी। क्या दोस्तों, जनांकिकी, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं, एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट। क्या दोस्तों, हाइड्रोफाइट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन। देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, गैस बताएंगे दोस्तों। जो आपके हरे हरे फल होते हैं उनको पकाने के लिए, तो उसको कहते हैं एसिटिलीन। किसके द्वारा, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रकाशीय संश्लेषण की क्रिया प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जो प्रकाश ऊर्जा होती है किस में परिवर्तित होती है, ये होती है दोस्तों आपकी रासायनिक ऊर्जा में। किसमें दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, वृक्ष की जो आयु हुई है वो वर्षों में किस निर्धारण से किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है वलय की संख्या, तापमापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला, ये आपका क्या करता है दोस्तों, वृक्ष की आयु को वर्षों में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, मस्तिष्क केंद्र क्या है, मस्तिष्क केंद्र क्या है, तो ये दोस्तों है हाइपोथैलेमस। क्या दोस्तों, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या दोस्तों, हाइपोथैलेमस है। चलिए याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट या मशरूम ईस्ट या मशरूम को क्या कहते हैं, ईस्ट मशरूम को कहते हैं दोस्तों फफूंद। क्या दोस्तों, फफूंद कहते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है,
तो वयस्क में तो दोस्तों होती है 2 से 6। कितनी दोस्तों? 2 से 6 होती है। चलिए, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा रोग, तो ये तो विषाणु, किससे दोस्तों? विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में घुलनशील विटामिन, तो दोस्तों है विटामिन सी। क्या दोस्तों? विटामिन सी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आपको हम 150 क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों अभी तक लाइक नहीं किया, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 124। इंसुलिन का शिकार नहीं दोस्तों, आविष्कार है। अभी क्वेश्चन किया था दोस्तों, बताएंगे कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है? तो यहाँ पर उत्तर होगा एफ जी वेंटिंग। कौन दोस्तों? एफ जी वेंटिंग ने आविष्कार किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। अभी क्वेश्चन किया था विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या दोस्तों? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, तो वो है दोस्तों यकृत। क्या है दोस्तों? यकृत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिए। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। ठीक है। मनुष्य के सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो वह जानवर है दोस्तों कुत्ता। कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनवाया था मनुष्य ने। चलिए आगे देखते हैं 129 नंबर। टाइपराइटर जो कि टंकन मशीन है, इसका आविष्कार किसने किया था? टाइपराइटर का, तो सेल्स ने। किसने दोस्तों? सेल्स ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये एसीटम। क्या दोस्तों? एसीटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटम कहते हैं। चलिए, कपड़े को जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जिलिक ऑक्जिलिक अम्ल। किसका दोस्तों? ऑक्जिलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑक्जिलिक अम्ल का उपयोग करते हैं कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए, ऑक्जिलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन आपका दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? लाल सड़न रोग है, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये कवक के द्वारा। किसके दोस्तों? कवक के द्वारा। इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आम का वनस्पतिक नाम, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो दोस्तों है मैगीफेरा इंडिका। क्या दोस्तों? मैगीफेरा इंडिका। ये दोस्तों हमने शुरू में क्वेश्चन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? जड़ों से होता है। कहाँ से? जड़ों से प्राप्त होता है। ठीक है। विटामिन सी है, इसका सबसे अच्छा स्रोत कहाँ से है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो दोस्तों है कहाँ से? आंवला से। किससे? आंवले से। ठीक है। चलिए, पेंसिलिन की खोज किसने की? पेंसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों, मशरूम। क्या दोस्तों? मशरूम क्या है? तो ये कवक है। क्या है दोस्तों? एक ये आपका कवक है। ठीक है। दूध का धवल रंग, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है? दूध का धवल रंग जो कैसीन प्रोटीन, कैसीन और प्रोटीन का, कैसीन प्रोटीन के कारण। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 139। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए आप लोग। 140 नंबर प्रश्न है। दोस्तों इसी तरह आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पौधे व जड़ों का तना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है। तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो
फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लोरोफिल, हरित लवक, क्लोरोफिल यानी हरित लवक की धातु कौन सी धातु होती है? तो इसमें दोस्तों मैग्नीशियम, क्या दोस्तों? मैग्नीशियम होती है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों 124, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो दोस्तों यूकेलिप्टिस, क्या दोस्तों? यूकेलिप्टिस, ये विश्व का सबसे लंबा पौधा है। अगला है क्वेश्चन आपका, एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? पीछे की ओर उड़ता है, तो गुंजन पक्षी। कौन सा दोस्तों? गुंजन पक्षी है, याद रखिए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 144 नंबर प्रश्न से। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, दूध का दही में जमाने का कारण, जमने का क्या कारण है? सॉरी, दूध का दही में जमने का क्या कारण है? तो दोस्तों है लैक्टोबैसिलस। क्या दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। क्या दोस्तों? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। दूध का दही बनाना या दही में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। चलिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो दोस्तों है बांस। क्या है दोस्तों? बांस यानी बम्बू उसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया है 147 नंबर, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण को प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो दोस्तों का है डायलिसिस। क्या दोस्तों? डायलिसिस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिए, डायलिसिस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन है 148, प्याज में खाद्य भाग होता है, खाद्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों तना। क्या है दोस्तों? तना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 149 नंबर प्रश्न है, ये आपका वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई किसकी? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन, ठीक है। ये दोस्तों हमने 149 प्रश्न दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं। कितने दोस्तों? 149। अगली वीडियो में आपके 150 से शुरू करेंगे, ठीक है। 150 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे। तो इसी में दोस्तों आपको 100 प्रश्न किए थे। आप लोग 100 में से दोस्तों बताइए कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लोग जरूर बताइए। इसी तरह आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।